रात के 9:30 बजे थे। आसमान काला पड़ चुका था। बिजली चमक रही थी और शहर पर तेज बारिश टूटकर गिर रही थी। फ्लाईओवर के नीचे पानी की धार बह रही थी। लोग छत ढूंढ रहे थे। गाड़ियां हेडलाइट ऑन कर धीरे चल रही थीं। उसी फ्लाईओवर के नीचे एक लड़का प्लास्टिक की फटी हुई शीट के नीचे बैठा था। उसका नाम था जैन। उम्र 16 साल। बारिश की बूंदें शीट पर पड़कर अलग लय बना रही थीं, लेकिन जैन उस लय को नहीं सुन रहा था। वो सुन रहा था सामने वाली कांच की इमारत की आवाज। उसके पास एक पुराना टूल बॉक्स था, भीग चुका, लेकिन अंदर रखे औजार उसने कपड़े में लपेट रखे थे। लोग उसे कबाड़ी कहते थे, लेकिन उसे मशीनों की आवाज पढ़नी आती थी, जैसे डॉक्टर नब्ज पढ़ता है। फ्लाईओवर के सामने खड़ी थी शहर की सबसे बड़ी डिजिटल बैंकिंग कंपनी। ऊपर चमकता लोगो, अंदर 24x7 चलने वाले सर्वर। उस रात बारिश सिर्फ बाहर नहीं थी, अंदर भी तूफान था। अचानक स्क्रीन पर रेड अलर्ट चमक उठा, ट्रांजैक्शन लेजर फेलियर। फिर दूसरी लाइन, 800 करोड़ रुपए नॉट ट्रेसेबल। कॉन्फ्रेंस रूम में सन्नाटा जम गया। सीईओ की आवाज गूंजी, ये बाहर कैसे गया? आईटी हेड ने कांपते हुए कहा, सर, बाहर नहीं गया, लेकिन सिस्टम में भी नहीं दिख रहा। बारिश अब पहले से ज्यादा बेरहम हो चुकी है। फटी हुई प्लास्टिक शीट हवा में कांप रही है और पानी की धार जैन के पास से बह रही है। उसके कपड़े भीग चुके हैं, पैरों में चप्पल भी आधी टूटी हुई है। अचानक जनरेटर की आवाज में हल्का कंपन आता है। बाकी सबके लिए यह सामान्य शोर है, लेकिन जैन की आंखें सिकुड़ जाती हैं। वह धीरे से दीवार के पास जाता है, हाथ रखता है, फिर कान लगाता है। उसकी सांसें थम जाती हैं। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर बहुत धीमी आवाज में, डर गया है। पीछे से एक तेज लेकिन नियंत्रित महिला आवाज आती है, कौन? जैन मुड़ता है। सामने कॉर्पोरेट कपड़ों में अनुष्का रॉय खड़ी है, हाथ में कार की चाबी, आंखों में सवाल। जैन की आंखों में डर नहीं, अजीब सा विश्वास है। वह कहता है, आपका सिस्टम। बिजली चमकती है। एक पल के लिए दोनों के चेहरे रोशन हो जाते हैं। गार्ड रास्ता रोकता है, मैडम, ये बाहर बैठने वाला कबाड़ी है। जैन की आंखों में हल्की चोट झलकती है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। दरवाजा खुलता है। कैमरा पीछे से जैन को फॉलो करता है। भीगे कदम ठंडी संगमरमर की फर्श पर। बड़ी स्क्रीन पर लाल अक्षर चमक रहे हैं, 800 करोड़ रुपए नॉट ट्रेसेबल। महंगे सूट पहने लोग टेबल के चारों ओर बैठे हैं। बीच में खड़ा है एक भीगा हुआ गरीब लड़का। आईटी हेड हंसता है, अब ये बताएगा? जैन चुप रहता है। उसकी आंखें स्क्रीन नहीं, स्क्रीन की टाइमिंग पढ़ रही है। कुछ पल की खामोशी के बाद जैन धीरे से बोलता है, हर बड़े ट्रांजैक्शन से पहले लॉट बढ़ रहा है, फिर सिस्टम खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। सीईओ भड़कते हैं, सीधे बोलो। जैन कहता है, पैसा चोरी नहीं हुआ, सिस्टम ने खुद लॉक किया है। कमरे में सन्नाटा। जैन ऑफलाइन मशीन मांगता है। उसकी उंगलियां कांपती नहीं, लेकिन कपड़ों से पानी टपक रहा है। वह कमांड टाइप करता है। अचानक स्क्रीन पर एक छुपा हुआ सेकेंडरी लेजर खुलता है। अनुष्का फुसफुसाती है, इमरजेंसी वोल्ट। जैन कहता है, किसी ने सिस्टम को डराया है। लॉग्स खुलते हैं। एक नाम सामने आता है, सीनियर साइबर आर्किटेक्ट। उसका चेहरा पीला पड़ चुका है। वह कहता है, मैंने चोरी नहीं की, बस सिस्टम को ट्रिगर किया। सीईओ गूंजते हैं, तुम्हारी जिद ने 800 करोड़ रोक दिए। जैन धीरे से कहता है, अनफ्रीज। स्क्रीन पर रकम लौटने लगती है, 200 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए, 800 करोड़ रुपए, रिस्टोर्ड। कमरे में भारी सांसें छूटती हैं। बाहर बारिश अब हल्की है, जैसे तूफान थक गया हो। सीईओ कहते हैं, हम तुम्हें 15 करोड़ देंगे। जैन की आंखें झुक जाती हैं। मेरी मां यहीं सफाई करती थीं, एक रात बारिश में गिरी, इलाज के पैसे नहीं थे। कमरे में कोई कुछ नहीं बोलता। अगर देना है तो एक कंप्यूटर लैब बनाइए, ताकि कोई बच्चा सड़क पर बैठकर मशीनें सुनने को मजबूर ना हो। कुछ महीनों बाद साधारण कपड़ों में बच्चे कंप्यूटर के सामने बैठे हैं। कोई माउस पकड़ना सीख रहा है, कोई टाइप कर रहा है। दरवाजे पर जैन खड़ा है, वही दुबला लड़का, लेकिन आंखों में अब भूख नहीं, चमक है। फ्लाईओवर के नीचे फिर बारिश हो रही है, लेकिन इस बार जैन अकेला नहीं लगता। सामने वाली कांच की इमारत की लाइट्स स्थिर हैं। जनरेटर की आवाज संतुलित है।
बिजली चमकती है, लेकिन अब डर नहीं जगाती। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। बारिश गंदगी भी बहा ले जाती है और अहंकार भी। फर्क बस इतना है, कौन भीगने को तैयार है। बारिश वाली उस रात के बाद शहर में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन कई लोगों की जिंदगी बदल चुकी थी। सबसे ज्यादा बदलाव जैन की जिंदगी में आया था। कुछ महीने पहले तक वह फ्लाईओवर के नीचे बैठने वाला एक लड़का था। लोग उसे कबाड़ी कहते थे। अब वही लड़का उस बड़ी डिजिटल बैंकिंग कंपनी के अंदर बैठकर सिस्टम समझ रहा था, लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं बदला था। वह आज भी वही पुराना बैग इस्तेमाल करता था, वही पुराना टूल बॉक्स। फर्क सिर्फ इतना था कि अब लोग उसकी बात सुनते थे। टेक लैब में रोज बच्चों की भीड़ लगने लगी थी। कुछ बच्चे पास की झुग्गियों से आते थे, कुछ ऐसे थे जिनके पास स्कूल जाने का भी पैसा नहीं था। लेकिन जब वे कंप्यूटर के सामने बैठते थे तो उनकी आंखों में एक अलग चमक दिखाई देती थी। एक दिन एक छोटा लड़का स्क्रीन को ध्यान से देख रहा था। उसने पूछा, भैया, इसमें पूरी दुनिया आ सकता है क्या? जैन मुस्कुराया। दुनिया नहीं, लेकिन दुनिया को समझने का रास्ता इसमें जरूर है। बच्चे उसकी बात समझ नहीं पाए, लेकिन उन्हें अच्छा लगा कि कोई उन्हें इतनी इज्जत से समझा रहा है। उस दिन शाम को अचानक आसमान फिर से काला होने लगा। हवा में वही नमी थी जो उस रात थी। जैन खिड़की के पास खड़ा था। बारिश की पहली बूंदें गिरते ही उसका दिल अचानक भारी हो गया। उसे वही पुरानी रात याद आने लगी। वह धीरे धीरे लैब से बाहर निकला और पैदल चलते हुए फ्लाईओवर के नीचे पहुंच गया। वही जगह जहां कभी वह बैठा करता था। दीवार अभी भी वैसी ही थी। कंक्रीट थोड़ा टूट चुका था और जमीन पर बारिश का पानी जमा था। जैन ने हाथ दीवार पर रखा, आंखें बंद कर लीं। कुछ सेकंड बाद उसे लगा जैसे समय वापस पीछे चला गया है। उसे अपनी मां की याद आने लगी। उसकी मां उसी बैंक बिल्डिंग में सफाई का काम करती थी। हर रात देर तक काम करती। कभी कभी जैन भी वहीं बैठकर उसका इंतजार करता था। एक रात उसने अपनी मां से पूछा था, आप इतनी मेहनत क्यों करती हो? उसकी मां ने हंसकर कहा था, ताकि तू पढ़ सके। लेकिन जैन कभी स्कूल नहीं जा पाया, क्योंकि एक रात सब कुछ बदल गया। वह भी बारिश की ही रात थी। फर्श गीला था। उसकी मां सीढ़ियों से फिसल गई थी। चोट गंभीर थी। लेकिन अस्पताल ने पैसे मांगे जो उनके पास नहीं थे, और उसी रात जैन पहली बार सच में अकेला हो गया। बारिश की बूंदें जैन के चेहरे पर गिर रही थीं, लेकिन उसे पता ही नहीं चल रहा था कि यह बारिश है या आंसू। उसे लगा जैसे उसकी मां अभी भी यहीं कहीं है और कह रही है, मशीनों को सुनते रहना, क्योंकि मशीनें झूठ नहीं बोलती। कुछ दिन बाद कंपनी में एक बड़ी मीटिंग रखी गई। बैंक के बड़े अधिकारी आए थे। कई लोगों को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था कि 800 करोड़ रुपए का संकट एक 16 साल के लड़के ने हल कर दिया था। मीटिंग में एक अधिकारी ने कहा, हम सिस्टम अपग्रेड करने वाले हैं। हमें दुनिया का सबसे सुरक्षित बैंकिंग नेटवर्क बनाना है। फिर उसने जैन की तरफ देखा, और इस काम में हमें तुम्हारी मदद चाहिए। जैन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, सिस्टम को मजबूत बनाना आसान है, लेकिन इंसानों को लालच से बचाना मुश्किल है। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। उधर शहर के दूसरे कोने में एक आदमी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा था। कमरे में अंधेरा था। सिर्फ स्क्रीन की नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। स्क्रीन पर वही बैंक का लोगो दिखाई दे रहा था। वह आदमी धीरे से मुस्कुराया। उसने स्क्रीन पर जैन की खबर देखी और धीरे से कहा, तो यही है वो लड़का जिसने मेरा प्लान खराब किया। उसने कीबोर्ड पर कुछ कमांड टाइप किए। स्क्रीन पर बैंक के नेटवर्क का नक्शा दिखाई देने लगा। वह आदमी धीरे से बोला, अब खेल शुरू होगा। उधर जैन को अभी इस खतरे के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह अभी भी टेक लैब में बच्चों को सिखा रहा था। एक बच्ची धीरे धीरे टाइप कर रही थी। उसने स्क्रीन पर अपना नाम लिखा, फिर खुशी से बोली, भैया, मैंने कर लिया। जैन मुस्कुराया। उसे लगा जैसे यही असली जीत है। 800 करोड़ रुपए बचाना बड़ी बात थी, लेकिन किसी बच्चे को पहली बार कंप्यूटर चलाना सिखाना उससे भी बड़ी बात थी। उसी रात कंपनी के सर्वर में अचानक एक हल्की सी हलचल हुई। सिस्टम ने एक छोटा सा अलर्ट भेजा, लेकिन वह इतना छोटा था कि किसी ने ध्यान नहीं दिया, सिवाय एक इंसान के, जैन। वह अचानक रुक गया। उसे लगा जैसे कहीं दूर कोई मशीन हल्की सी घबराई है। उसने धीरे से स्क्रीन की तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, किसी ने दरवाजा खटखटाया है। तो कमरे में बैठे लोगों को लगा था कि वह बस अंदाजा लगा रहा है, लेकिन जैन अंदाजा नहीं लगाता था। वह सुनता था, और मशीनों की आवाज कभी झूठ नहीं बोलती। रात के लगभग 2:30 बजे थे। सर्वर रूम में ठंडी हवा चल रही थी। लंबी लंबी मशीनों की कतारें हल्की रोशनी में चमक रही थीं। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैन की नजर स्क्रीन पर टिक गई। लॉग में एक बहुत छोटी लाइन बार बार दिखाई दे रही थी, एक बाहरी पिंग। फिर कुछ सेकंड का सन्नाटा, फिर वही पिंग। ये कोई साधारण हैकर नहीं कर सकता था, कोई बहुत धैर्य वाला इंसान था जो धीरे धीरे दरवाजा टटोल रहा था। अनुष्का ने पूछा, कुछ गड़बड़ है? जैन ने स्क्रीन से नजर हटाए बिना कहा, अभी नहीं, लेकिन कोई रास्ता ढूंढ रहा है। उसी समय शहर से हजारों किलोमीटर दूर एक कमरे में वही आदमी बैठा था। अंधेरा कमरा, 3 बड़े मॉनिटर, उसके सामने बैंक के सर्वर का नक्शा खुला हुआ था।
उसने धीरे से मुस्कुराकर कहा, दिलचस्प। सिस्टम जाग रहा है। उसने एक और कमांड टाइप की। इस बार सर्वर पर लोड थोड़ा बढ़ गया। सर्वर रूम में मशीनों की आवाज हल्की बदल गई। जैन तुरंत सीधा बैठ गया। उसे वही बेचैनी महसूस हुई जो उस रात जनरेटर में हुई थी। उसने धीरे से कहा, यह आदमी जल्दी में नहीं है, ये खेल रहा है। सुबह तक हमला रुक गया, सब कुछ शांत हो गया, लेकिन जैन को पता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। अगले दिन टेक लैब में बच्चों की क्लास चल रही थी। एक छोटा लड़का कंप्यूटर खोलकर बैठा था। उसने पूछा, भैया, अगर कोई कंप्यूटर को चुरा ले तो? जैन ने कहा, कंप्यूटर चुराना आसान है, लेकिन सिस्टम को समझना मुश्किल। बच्चा फिर बोला, और अगर कोई समझ भी जाए? जैन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, तब असली लड़ाई शुरू होती है। उधर कंपनी के अंदर सुरक्षा और बढ़ा दी गई। नए फायरवॉल लगाए गए, नए सर्वर अपडेट किए गए, लेकिन जैन जानता था कि जो इंसान सामने है वह साधारण नहीं है। वह सिस्टम को तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा था, वह उसे पढ़ रहा था। 2 दिन बाद रात के लगभग 1 बजे अचानक सर्वर पर लोड तेजी से बढ़ गया। अलार्म बजने लगे, स्क्रीन लाल हो गई, एक साथ हजारों रिक्वेस्ट आने लगीं। आईटी टीम घबरा गई। सर, यह बहुत बड़ा अटैक है। अनुष्का तुरंत जैन को बुलाती है। जैन स्क्रीन को ध्यान से देखता है, कुछ सेकंड तक कुछ नहीं बोलता, फिर धीरे से कहता है, यह असली हमला नहीं है। सब लोग उसकी तरफ देखते हैं, यह ध्यान भटकाने के लिए है। उसी समय लॉग के एक कोने में एक और लाइन चमकती है, बहुत छोटी लेकिन खतरनाक। कोई दूसरी तरफ से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। जैन तुरंत कीबोर्ड पर टाइप करने लगा। उसने सिस्टम के कुछ हिस्से बंद कर दिए, कुछ रास्ते बदल दिए। कुछ मिनट बाद हमला रुक गया। सिस्टम सुरक्षित था, लेकिन इस बार जैन की आंखों में चिंता थी। उसने अनुष्का से कहा, वह आदमी बहुत समझदार है, वह हर बार थोड़ा थोड़ा सीख रहा है। उधर उसी समय वह रहस्यमय आदमी स्क्रीन देख रहा था। उसने देखा कि उसका हमला रोक दिया गया है, लेकिन वह गुस्सा नहीं हुआ। वह हल्का सा हंसा और धीरे से बोला, अच्छा है, अब खेल मजेदार होगा। अगले दिन सुबह जैन फिर फ्लाईओवर के नीचे गया। बारिश नहीं थी, लेकिन हवा में वही ठंडक थी। वह दीवार के पास खड़ा था। उसे अचानक अपनी मां की बात याद आई, डरना मत, क्योंकि डर सबसे बड़ा दुश्मन होता है। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, मां, इस बार लड़ाई बड़ी है, लेकिन मैं हारूंगा नहीं। उधर शहर के किसी अज्ञात कमरे में वह आदमी एक नई फाइल खोल रहा था। फाइल का नाम था प्रोजेक्ट 800। उसने स्क्रीन पर जैन की तस्वीर देखी और धीरे से कहा, अब तुम्हें भी खेल समझना होगा। कहानी अब और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी, क्योंकि इस बार लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं थी, यह लड़ाई दिमागों की थी। और दुनिया के किसी कोने में बैठा एक अजनबी इंसान अब सीधे जैन को चुनौती दे चुका था। रात और गहरी हो चुकी थी। सर्वर रूम की घड़ी लगभग 3 बजने का इशारा कर रही थी। कमरे में ठंडी हवा बह रही थी और मशीनों की लगातार चलती आवाज एक अजीब लय बना रही थी। बाकी आईटी इंजीनियर थक चुके थे। कई लोग कुर्सियों पर झुककर बैठे थे, लेकिन जैन अभी भी स्क्रीन के सामने सीधा बैठा था। उसकी आंखें लॉग की हर छोटी लाइन पढ़ रही थीं, जैसे वह सिर्फ डेटा नहीं देख रहा हो, बल्कि उसके पीछे छिपे इरादे समझने की कोशिश कर रहा हो। अचानक उसकी उंगलियां रुक गईं। स्क्रीन पर एक बहुत हल्की सी हलचल दिखाई दी, इतनी हल्की कि शायद कोई और उसे नोटिस भी न कर पाता। एक छोटी सी लाइन फिर चमकी, फिर गायब हो गई। अनुष्का ने तुरंत पूछा, फिर से वही सिग्नल? जैन ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखें अब और सिकुड़ गई थीं। वह स्क्रीन के और करीब झुक गया। कुछ सेकंड तक कमरे में बिल्कुल खामोशी रही। फिर जैन ने बहुत धीमी आवाज में कहा, वह वापस आ गया है। आईटी टीम के एक इंजीनियर ने घबराकर कहा, लेकिन हमने तो सारे रास्ते बंद कर दिए थे। जैन ने स्क्रीन से नजर हटाए बिना जवाब दिया, हां, लेकिन वह रास्ता ढूंढने नहीं आया। अनुष्का ने पूछा, तो फिर? जैन ने कहा, वह देख रहा है कि हमने क्या बदला। कमरे में बैठे लोग एक दूसरे को देखने लगे। अब हर किसी को समझ आ रहा था कि यह साधारण मामला नहीं है। यह कोई ऐसा इंसान था जो सिस्टम से खेल रहा था। उसी समय शहर से हजारों किलोमीटर दूर एक अंधेरे कमरे में वह आदमी फिर स्क्रीन के सामने बैठा था। कमरे में सिर्फ मॉनिटर की रोशनी थी। दीवारों पर कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ कीबोर्ड की हल्की क्लिक सुनाई दे रही थी। उसकी स्क्रीन पर बैंक के नेटवर्क का नक्शा खुला हुआ था। हर कुछ सेकंड में एक छोटा सा बिंदु चमकता, फिर गायब हो जाता। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, दिलचस्प। फिर उसने धीरे से एक और कमांड टाइप की। सर्वर रूम में अचानक एक स्क्रीन चमक उठी। आईटी टीम का एक सदस्य चिल्लाया, एक नया ट्रैफिक पैटर्न दिख रहा है। लेकिन इस बार अलार्म नहीं बजा, कोई लाल चेतावनी भी नहीं आई। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन जैन समझ गया था कि यह सामान्य नहीं है। उसने धीरे से कहा, यह हमला नहीं है। अनुष्का ने पूछा, फिर क्या है? जैन ने जवाब दिया, यह जाल है। उसने तुरंत कुछ कमांड टाइप किए, कुछ सर्वर सेक्शन अलग कर दिए, कुछ डेटा रास्ते बंद कर दिए। कुछ सेकंड तक कुछ भी नहीं हुआ। फिर अचानक स्क्रीन पर एक नया सिग्नल उभरा। इस बार वह पहले से साफ था। जैन की आंखें चौड़ी हो गईं।
मिल गया, उसने धीरे से कहा। अनुष्का तुरंत उसके पास आ गई। क्या? जैन ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। उसकी असली जगह नहीं, लेकिन उसका तरीका। आईटी टीम के लोग समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन जैन अब तेजी से काम कर रहा था। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर लगातार चल रही थीं, डेटा के रास्ते बदल रहे थे, लॉग की लाइनों का बहाव बदल रहा था। कुछ सेकंड बाद अचानक स्क्रीन पर हल्की सी चमक आई, फिर सब शांत हो गया। आईटी टीम ने राहत की सांस ली, लेकिन जैन की आंखों में राहत नहीं थी। वह अभी भी स्क्रीन को देख रहा था। फिर उसने धीरे से कहा, अब वह सच में शुरू करेगा? कमरे में बैठे लोग चौंक गए। अनुष्का ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? जैन ने स्क्रीन पर उभरी आखिरी लाइन की तरफ देखा। वहां सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, रेडी नाउ, और उसी क्षण सर्वर की ठंडी हवा के बीच मशीनों की आवाज थोड़ी बदल गई। सर्वर रूम में कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। हर किसी की नजर उसी आखिरी लाइन पर टिक गई थी। रेडी नाउ आईटी टीम के एक इंजीनियर ने धीरे से कहा, इसका मतलब क्या है? क्या वह फिर से हमला करने वाला है? लेकिन जैन ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह स्क्रीन को ध्यान से देख रहा था, जैसे वह शब्दों से ज्यादा उनके पीछे छिपी चाल समझ रहा हो। फिर उसने धीरे से कहा, नहीं, यह हमला नहीं है। अनुष्का ने पूछा, तो फिर? जैन ने जवाब दिया, वह बता रहा है कि अब असली खेल शुरू होगा। इतना कहते ही अचानक सर्वर की कई स्क्रीन एक साथ चमक उठी। डेटा की रफ्तार अचानक बहुत तेज हो गई। कई अलग अलग जगहों से ट्रैफिक आने लगा। आईटी टीम घबरा गई। सिस्टम पर बहुत ज्यादा लोड आ रहा है। इतने सारे रिक्वेस्ट कहां से आ रहे हैं? लेकिन जैन शांत बैठा रहा। उसने कुछ सेकंड तक स्क्रीन को ध्यान से देखा। फिर उसकी उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर चलने लगीं। कुछ सर्वर अलग किए, कुछ रास्ते बंद किए, कुछ डेटा को दूसरी दिशा में भेज दिया। कुछ सेकंड तक पूरा सिस्टम जैसे कांपता हुआ लगा। फिर अचानक एक स्क्रीन पर नया सिग्नल चमका। जैन रुक गया। उसने तुरंत वह लाइन खोल ली। वह बहुत छोटी थी, लेकिन उसके अंदर एक कोड छिपा हुआ था। जैन ने धीरे से कहा, यही है? अनुष्का ने पूछा, क्या? जैन बोला, वह असली रास्ता जिससे वह अंदर आना चाहता था। उसने तुरंत कुछ और कमांड टाइप की। कुछ सेकंड बाद वह रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। सिस्टम फिर स्थिर हो गया। आईटी टीम ने राहत की सांस ली। एक इंजीनियर बोला, लगता है इस बार भी हमने रोक दिया। लेकिन जैन अभी भी स्क्रीन देख रहा था। कुछ सेकंड बाद उसने बहुत धीरे से कहा, अब खत्म हो गया। उसी समय दुनिया के किसी दूर कोने में बैठे उस आदमी ने भी अपनी स्क्रीन देखी। उसने देखा कि उसके सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। हर कोशिश रुक चुकी है। कुछ देर तक वह बिल्कुल शांत बैठा रहा। फिर उसने धीरे से कीबोर्ड से हाथ हटा लिया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वह बोला, ठीक है, आज तुम जीत गए। उसने सिस्टम से अपना सारा कनेक्शन बंद कर दिया। कुछ ही सेकंड में उसका हर निशान मिट गया। सुबह जब जैन ने लॉग फिर से चेक किया तो वहां कुछ भी नहीं था। न कोई हमला, न कोई सिग्नल, न कोई कोड, बस शांत स्क्रीन। जैन कुछ देर तक उसे देखता रहा। फिर उसने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब वही बेचैनी नहीं थी, क्योंकि वह समझ गया था रात भर चली उस लड़ाई का अंत हो चुका था। उस रात एक गरीब लड़के ने दुनिया के किसी अनजान दिमाग को हरा दिया था, और पहली बार सर्वर रूम की मशीनें पूरी तरह शांत थीं।